दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करना है। शादी को अभी दूसरा साल ही तो है और तुम्हारे हाथों से मेहंदी क्यों उतरी हुई है? कैसी बेरंग और जर्द मेहंदी तुम्हारे हसीन हाथों को धुंधला कर रही है। मेरी जान, क्या तुम्हें पता नहीं है अपने शौहर की छोटी छोटी ख्वाहिशात का? तुम्हें बताया हुआ है ना कि तुम्हारे हाथों में मुझे मेहंदी और चूड़ियाँ किस कदर दिलकश लगती हैं। तो ये क्या देख रहा हूँ मैं? आप भी ना बस। अरे बाबा, मुझे सब पता है कि आप मेहंदी के दीवाने हैं। आपकी हर एक पसंद का मुझे ख्याल है, पर घर के कुछ काम भी तो देखने होते हैं ना। और आप जानते हैं कि कामों में रंग फीका पड़ जाता है मेहंदी का। बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन हफ्ते में कोई आधा घंटा नहीं दे सकती क्या इस मेहंदी को, कि इसकी ताजगी फिर से वापस आ जाए? क्यों नहीं दे सकती? अब आपने आखिरी बार बोला है बस। आइंदा आपको मेरे हाथों पर मेहंदी फीकी नहीं नजर आएगी। जी जनाब, हर बार आप ऐसे ही बोलती हैं, और अगर दोबारा भूली तो इसकी सजा मिलेगी। अच्छा जी, तो अब आप सजाएं भी देंगे? जी हाँ, सजा ये होगी कि आपको फिर हाथ के साथ साथ पाँव पर भी मेहंदी लगवानी होगी। मेरी तौबा, मैं अब मेहंदी को फीका नहीं पड़ने दूंगी। चलो अब पार्लर जाओ और बहुत खूबसूरत डिजाइन बनवा कर आओ। और वो मत भूलना। क्या नहीं भूलूं? देख लो, अब फिर भूल गई ना। अरे बाबा, सब याद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने प्यारे शौहर के नाम की मेहंदी लगवाऊं और उनका प्यारा नाम ही भूल जाऊं? बेफिक्र हो जाए, आपका खूबसूरत नाम मेरी हथेली पर सबसे पहले लिखा जाएगा। बस यही चाहिए। चले अब आप जाएं और जल्दी से वापस आए। पार्लर पहुंचकर मैंने मेहंदी लगाने वाली को बोला, सुने, सबसे पहले आप मेरे शौहर का नाम लिख दें। पार्लर वाली हंस पड़ी और बोली, मैम मुझे डिज़ाइन तो सोचने दें और जगह भी देखने दें कि कहाँ लिखूं नाम। हाँ देख लें, और मेरे शौहर का नाम सबसे नुमाया हो। पार्लर वाली हंसने लगी और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाने लगी। जब मेहंदी लगवा कर मैं वापस आई तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। मेरे कदमों की आवाज़ सुनते ही वो कमरे से बाहर आए और मुझे देख के मुस्कुराने लगे। जब मैंने उनको मेहंदी दिखाई तो ऐसा लगा जैसे किसी थके हुए इंसान को ताजगी मिल गई हो। वो बहुत खुश हुए और बोले, बहुत हसीन हाथ लग रहे हैं बेगम। अब लग रहे हैं ना मेरी बेगम के हाथ? मैं शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। और आपका नाम? उसकी तो तारीफ ही नहीं की आपने, जबकि मैंने तो उसी की तारीफ सुननी थी बस। जनाब, मेरा नाम तो बहुत ही हसीन लग रहा है आपकी हसीन हथेलियों पर, मानो जैसे अपनी सही जगह पर लिखा गया हो। इस बात पर मैंने जोर से कहका लगाया और हम दोनों बहुत हंसे। आप भी ना बस किसी शायर से कम नहीं है। जी हाँ, आपकी तारीफों ने हमें शायर ही तो बना दिया है। उन्होंने मेरी मेहंदी की खुशबू सूंघी और मेरे हाथों को अपने सीने से लगाया और कहने लगे, अब ये मेहंदी नहीं उतरेगी ना? जी हाँ जनाब, अब आपके हाथों को कभी खाली नहीं होने दूंगी।